तो हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया पिछली वीडियो में। तो अब आप 9th क्वेश्चन देखिए। तो 9th में देखो क्या बोल रहे हैं, यू एक यूनिवर्सल सेट है, 1 से 9 एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर ए है 1 2 3 4, बी है 2 4 6 8 और सी है 3 4 5 6। तो मुझे ये 3 पार्ट कैलकुलेट करने हैं। पहला है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी सेट का कॉम्प्लीमेंट और तीसरा है ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो पहले पार्ट के लिए मुझे ए इंटरसेक्शन सी चाहिए होगा, इस सेट का फिर मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगी। तो पहले आप ए सेट और सी सेट का इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। देखो ए और सी में क्या कॉमन है, 3 और 4 सिर्फ है ना, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन सी आया क्या, 3, 4। फिर मुझे इस ए इंटरसेक्शन सी सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट किस में से निकालते हैं हमेशा, यूनिवर्सल सेट में से। और कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से ये सेट हटा दीजिए ए इंटरसेक्शन सी, मतलब 3, 4 हटा दो तो क्या बचेगा, 1 2 5 6 7 8 9। तो ये आया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट बोल रहा है बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो सेम पहले आप बी और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो 2 4 6 8 और 3 4 5 6 का क्या है इंटरसेक्शन, 4 6। फिर इस सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से तो 4 6 हटा दीजिए, मतलब 1 2 3 5 7 8 9। ठीक है। थर्ड पार्ट में मुझे ए माइनस सी सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो पहले आप ए माइनस सी सेट निकालेंगे। ए में से सी सेट हटा देना है, मतलब वो एलिमेंट्स ए के जो सी में भी पड़े हैं। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं ए के जो सी में पड़े हैं, 1 नहीं पड़ा, 2 नहीं पड़ा, 3 और 4 पड़े हैं। तो 3 और 4 हटा दीजिए ए में से, तो क्या बचा 1 2। तो ये है आपका ए माइनस सी सेट। फिर आपको ए माइनस सी सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से 1 2 हटा दीजिए, मतलब 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपका 9th क्वेश्चन हो गया। फिर आप 10th देखिए। 10th में भी सेम आपको यू ऐसा कुछ दिया हुआ है, 1 से 8। ए है 1 2 3 4, बी है 3 4 6। मुझे ये वेरीफाई करने हैं, है ना। वेरीफाई के लिए क्या करते हो, लेफ्ट साइड कैलकुलेट करते हो, राइट साइड कैलकुलेट करते हो, दोनों को इक्वल दिखाना है। सेम सेकेंड पार्ट के लिए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मुझे क्या शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो पहले मैं ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लूंगी। पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी सेट निकाल लेती हूँ। देखो ए और बी का इंटरसेक्शन सेट क्या है, 3 4। फिर इस सेट का मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का। तो यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दीजिए, मतलब 3 4 हटा दीजिए, तो क्या बचेगा 1 2 5 6 7 8। तो ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, मतलब लेफ्ट साइड। राइट साइड में आपको ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन चाहिए। तो आप पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे और बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, देखो u में से a हटा दीजिए, मतलब 1 2 3 4 हटा दीजिए, तो क्या बचेगा 5 6 7 8। तो ये आया a कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली b कॉम्प्लीमेंट, मतलब u में से b हटा दीजिए, 3 4 6 हटा दीजिए, तो क्या बचेगा 1 2 5 7 8। फिर आपको ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर देना है, कंबाइन कर दीजिए। तो क्या आएगा इनमें 1 2 5 6 7 8, दोनों के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए। और फिर आप क्या नोटिस करें, जो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आया है वही ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आया, मतलब ये दोनों साइड्स क्या हो गए, इक्वल, हेंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट में आपको दिखाना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके पहले मुझे ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। देखो ए और बी का यूनियन कर दीजिए, तो क्या आएगा 1 2 3 4 6। और फिर इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का, देखो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा कि यूनिवर्सल सेट में से ये ए यूनियन बी, मतलब 1 2 3 4 6 हटा दीजिए, 1 2 3 4 6 जब आप हटाएंगे तो क्या बचेगा 5 7 8। राइट साइड क्या थी, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। अभी ऊपर मैंने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया था, इनका इंटरसेक्शन देखो क्या आ रहा है 5 7 और 8। फिर से दोनों साइड्स इक्वल आई हैं, तो मेरी ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, प्रूफ। तो ये आपका 10th था। 11th भी देख लीजिए। 11th में आपको ए है 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6 और यूनिवर्सल सेट है आपका 0 से लेकर के 9 तक। तो अगेन मुझे वेरीफाई करने दोनों पार्ट, तो बस कैलकुलेट कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाना है कि ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ और बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों चीजें बराबर दिखानी है। तो मैं करूंगी बारी बारी तीनों पार्ट्स को। तो पहले मैं ए माइनस बी कैलकुलेट कर लेती हूँ। देखो ए माइनस बी क्या आएगा, ए में से बी के एलिमेंट्स हटा दीजिए, तो क्या बचेगा 1 2, क्योंकि 3 4 बी में पड़े तो हट जाएंगे। उसके बाद ए यूनियन बी निकाल लेती हूँ। ए यूनियन बी क्या है, देखो कंबाइन कर दो 1 2 3 4 5 6। फिर ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू में से ए हटा दो, मतलब 1 2 3 4 हटा दो, क्या बचेगा 0 5 6 7 8 9। बी कॉम्प्लीमेंट, यू में से बी हटा दो, 3 4 5 6, तो क्या बचेगा 0 1 2 7 8 9। अब आपको पहले पार्ट में एक तो ए माइनस बी निकालना था, वो मैं निकाल चुकी हूँ। फिर मुझे ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट साथ और बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट निकाल देती हूँ। बी कॉम्प्लीमेंट में से ए कॉम्प्लीमेंट हटा दो, 0 हट जाएगा, 7 हट जाएगा, 8 हट जाएगा, 9 हट जाएगा, क्या बचेगा 1 2। और एक ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकालना था। ए का इंटरसेक्शन
बी कॉम्प्लीमेंट के साथ ए और बी कॉम्प्लीमेंट में देखो क्या कॉमन है, सिर्फ एक तो 1 और एक 2 है ना, और कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी 1,2। तो आप देख रहे होंगे a माइनस बी भी 1,2 आया है, b कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट भी 1,2 आया है, और a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट भी 1,2 आया है। तो तीनों सेट क्या है, बराबर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में दिखाना था a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए पहले आप a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। a यूनियन b मैंने ऊपर निकाल लिया था 1 2 3 4 5 6। अब आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे u में से, तो 1 2 3 4 5 6 हट जाएगा, तो क्या बचेगा 0 7 8 9। और a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है, एक तो 0 कॉमन है, एक 7 कॉमन है, एक 8 है और 9 है, तो 0 7 8 9। तो ये दोनों सेट्स फिर भी बराबर आए हैं, तो ये भी क्या हो गया, सेकेंड पार्ट भी LHS इज इक्वल टू RHS, तो हेंस वेरीफाइड। तो ये भी आसान था 11th। उसके बाद 12th देख लीजिए। इफ a इज ABCDE, B इज DEFG, मुझे निकालना है a माइनस बी और b माइनस ए सेट का इंटरसेक्शन। देखो पहले a और b सेट का डिफरेंस, a में से b माइनस कर दीजिए, मतलब जो एलिमेंट्स a के b में पड़े हैं, देखो कौन कौन पड़े हैं, d और e पड़े हैं इधर, तो a में से d और e हटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी, जो कि आएगा a b c। सिमिलरली अब b में से a माइनस कर दीजिए, b में से a के एलिमेंट्स हटा दूंगी, तो वो भी d और e हटेंगे, तो क्या बचेगा f, g। फिर इन दोनों सेट का a माइनस बी और b माइनस ए का इंटरसेक्शन, क्या कॉमन है दोनों में से, कुछ नहीं है, तो 5। बस यही करना था 12th में। तो फिर 13th पार्ट देखेंगे, तो a b दिया हुआ है, b c। मुझे अगेन ये दो पार्ट वेरीफाई करने हैं। पहले पार्ट में मुझे a का डिफरेंस निकालना है b यूनियन c के साथ, और राइट साइड क्या दिखानी है, किसके बराबर आ जाए, a माइनस बी और a माइनस सी सेट का इंटरसेक्शन। तो देखो a सेट आपका 2 4 6 8 10 था, और b सेट 1 2 3 4 5 6, और c है 2 6 7 10। तो मुझे क्या निकालना है, पहले मुझे लेफ्ट साइड निकालनी थी, a में से b यूनियन c माइनस करना चाहती हूँ, तो पहले तो मैं b यूनियन c निकाल के आऊंगी। तो b और c का देखो यूनियन क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 6 7 10 का यूनियन क्या आ जाएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, और इसका जब 2 डालने लगोगे वो ऑलरेडी आ चुका होगा, 6 भी आ चुका होगा, 7 भी आ चुका, तो क्या आएगा, और 10 आएगा। तो ये b यूनियन c। फिर a में से b यूनियन c वाले एलिमेंट्स माइनस कर दीजिए, तो 2 हट जाएगा क्योंकि 2 इधर पड़ा है b यूनियन c में, 4 भी हट जाएगा, 6 भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, और 10 भी हट जाएगा, तो सिर्फ 8 आएगा। LHS 8 आया है। राइट हैंड साइड आपको a माइनस बी और a माइनस सी सेट का इंटरसेक्शन चाहिए था, तो पहले आप a माइनस बी निकालिए, a में से b के एलिमेंट्स हटा दीजिए, तो 2 हट जाएगा, 4 भी हट जाएगा, 6 भी हट जाएगा, क्या बचेगा 8 10। सिमिलरली a माइनस सी, a में से c के एलिमेंट्स हटा दीजिए, 2 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 10 हट जाएगा, क्या बचेगा 4 8। फिर इन दोनों सेट का a माइनस बी और a माइनस सी सेट का इंटरसेक्शन कॉमन क्या है दोनों में, 8। अगेन लेफ्ट और राइट साइड क्या है, इक्वल। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया 13th का। सिमिलरली 13th का सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट आप चाहते हैं a में से अगर मैं b इंटरसेक्शन c सेट इस पर माइनस करूं, तो किसके बराबर आए, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी के। तो पहले आप b इंटरसेक्शन c निकाल दीजिए। देखो b और c में क्या इंटरसेक्शन है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 6 कॉमन है और 7 कॉमन है ना। b और c में से क्या इंटरसेक्शन, क्या कॉमन है, 2 6 एंड 7। तो b इंटरसेक्शन c क्या आएगा, 2 6 7। फिर आप b इंटरसेक्शन c a में से माइनस कर दीजिए ना, a में से क्या माइनस करना है, b इंटरसेक्शन c जो कि 2 6 7 है। तो a में से अगर आप 2 6 7 हटाएंगे, 2 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, बाकी क्या बचेगा 4 8 10। तो क्या आया, a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज 4 8 10। राइट हैंड साइड आपको चाहिए थी a माइनस बी और a माइनस सी का यूनियन। a माइनस बी और a माइनस सी अभी आपने निकाले थे पीछे, है ना। a माइनस बी आया था 8 10 और a माइनस सी आया था 4 8। फिर इन दोनों का यूनियन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 8 10। तो यही आपकी लेफ्ट आई है और यही राइट हैंड साइड आई है, तो ये भी क्या हो गया आपस में इक्वल। तो ये आपका 13th क्वेश्चन है। तो आपको पहले 13 तक सारे ट्राई करके देखने हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से आपका 1.23 सेक्शन करेंगे, है ना। आपके इस एक्सरसाइज के 1.3 एक्सरसाइज के हमने 13th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है, 14 से लेकर के 20 तक, और जो मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल्स बोले थे 11 से लेकर के 18 तक, वी विल डिस्कस देम लेटर। ठीक है, पहले आप यहाँ तक अपना अच्छा सा प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो पहले हम आगे पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनको वापस से जब खत्म हो जाएगा सब टॉपिक तब हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप अपने सारे पीछे के कंसेप्ट जितना मैंने पढ़ाया है उसको क्लियर कर लीजिए। जहाँ डाउट आता है प्लीज़ साथ साथ पूछिए। थैंक यू।